और अभी आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि एक तो बहुत अच्छा यहाँ पे खुशबू है इस ट्रेन में जब आप आते हो। और ये एक जो वो है ना सेक्शन है, ये तकरीबन 14-15 इसके वो है कार्स है ट्रेन के, और एक में 100 से ज़्यादा सीटें हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स एक साथ लेकर जा सकते हैं। ये है भाई लोग, ट्रेन के अंदर एंटर हो चुका हूँ। ये इसकी जो है वो इकोनॉमी सीट्स है और अभी सारा एम्प्टी है। नई नई ट्रेन है ना, तो अभी लोग थोड़ा कम सफ़र कर रहे हैं इसमें। स्पीड जो है इसकी स्लो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। अभी 200 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है इस वक्त, और फिर जब थोड़ा सा आगे जाएगी तो फिर 300 या 350 पे जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो ये। गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन हमारे साउथ ईस्ट एशिया के ट्रिप में इस वक्त हम लोग बेक्कासी सिटी में है, जकार्ता के पास। मेरे साथ खुरम भाई हैं और यहाँ पे 3 बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, लेकिन फाइनली यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, आगे बंदुंग सिटी जा रहा हूँ। और ट्रैफिक का एक मसला है इधर, बाकी तो ज़बरदस्त है। ये मौसम भी आज बड़ा परफेक्ट मौसम है। तो थैंक यू खुरम भाई, आपके साथ बड़ा मज़ा आया। यू आर ऑलवेज वेलकम। और अभी जो है बस खुरम भाई के साथ जा रहा हूँ। यहाँ का ट्रेन स्टेशन है हालिम के एरिया में, और वहाँ से ट्रेन के थ्रू जाऊँगा बंदुंग। हाई स्पीड ट्रेन है ये। भी आपको स्टेशन में जाके इसकी पूरी मालूमात दूंगा, लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो एरिया है ना, जावा जो आइलैंड है, इसमें बहुत सिटीज़ है। यानी कि बड़े जो 3 बड़े सिटीज़ हैं इंडोनेशिया की, वो इस जावा आइलैंड पे है। पहले नंबर पे जकार्ता है, दूसरे नंबर पे सुराबाया है, और तीसरे नंबर पे बंदुंग है। तो मैं तीसरे नंबर के शहर पे जा रहा हूँ। सुराबाया जो है वो 2nd नंबर का बड़ा सिटी है, वहाँ मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। ये वीडियो आप चेक कर लो। और अभी जो है यहाँ पे एक नई हाई स्पीड ट्रेन बनी है, स्टार्ट हुई है यहाँ से उधर के लिए, तो वहाँ जाऊँगा। वैसे जकार्ता जो है टूरिस्ट सिटी नहीं है। जकार्ता लोग वैसे बिज़नेस के सिलसिले में आते हैं, काम के सिलसिले में आते हैं, और कभी कभी टूरिस्ट भी गलती से आ जाते हैं और फिर यहाँ फंस जाते हैं, जैसे अभी हम लोग फंसे हुए थे 3-4 दिन से। तो ये है कि जकार्ता में इतना कुछ देखने के लिए नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी सिटी लाइफ है ना, अर्बन एरिया है, तो बंदा अगर लोकल लाइफ देखना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन है बहुत बड़ा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पूरा दिन निकालना पड़ता है। तो अभी स्टेशन पे आपसे दोबारा बात करते हैं। अच्छा गाइस, खुरम भाई से हमने इजाज़त ले ली है। वो पीछे खुरम भाई की गाड़ी है, और ये ट्रेन स्टेशन है, बिल्कुल नया बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रिसेंटली इसका इफ्तिताह हुआ था। ये तस्वीरें वगैरह लगी हुई है। इंडोनेशिया के सदर ने जो है इसका इफ्तिताह किया था। ये जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, जो 10 कंट्रीज़ है, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिपीन वगैरह, थाईलैंड, इन सब में ये पहली हाई स्पीड ट्रेन है। इंडोनेशिया पहला कंट्री बन गया जहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन बनी है। इवन सिंगापुर में भी ये नहीं है। ठीक है, तो ये अभी 2 महीने पहले इसका इफ्तिताह हुआ है, और ये इसका स्टेशन है। इसके टोटल 4 स्टेशन हैं। 350 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेन चलती है। इसके 3 टिकट्स होते हैं, 3 टाइप्स के। एक इकोनॉमी है, एक बिज़नेस है, और एक VIP फर्स्ट क्लास टिकट भी है। तो मैंने तो नॉर्मल लिया है, क्योंकि ये यहाँ पे ना जकार्ता से बंदुंग जो सिटी है, उसमें ये सिर्फ 30 मिनट में पहुँचा देता है। नॉर्मली अगर आप मैप देखते हो तो 2 घंटे से ज़्यादा लगते हैं। अगर ट्रैफिक जाम हो तो 3 घंटे भी लग सकते हैं जकार्ता से बंदुंग पहुँचने में, लेकिन इस ट्रेन की वजह से सिर्फ 30 मिनट में आप पहुँच सकते हो। और इस ट्रेन पे $7.5 बिलियन का ख़र्चा आया है इनका, और ये तकरीबन 7 साल में मुकम्मल हुई है। तो बहुत बड़ी कामयाबी है इंडोनेशिया के लिए। ये इसके वो है, आप देख सकते हो, मशीन्स है, यहाँ से टिकट ले सकते हो। हमने तो ऑनलाइन टिकट परचेज़ की है, इकोनॉमी वाली, तकरीबन $16-17 की, 2.5 लाख रुपए की यहाँ। तो अभी मैं जाऊँगा, तकरीबन 50 मिनट रहते हैं मेरे ट्रेन में। और यहाँ से जकार्ता से लोग बहुत जाते हैं बंदुंग, क्योंकि वो थोड़ा सर्द इलाका है, थोड़ा वहाँ पे पहाड़ वगैरह भी हैं। ये देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन के जो मुख्तलिफ़ फेजेज़ है उसकी तस्वीरें वगैरह भी यहाँ दी गई है। और इसमें ये
फूड कोर्ट भी है, आप देख सकते हो। ये ओपन एरिया में शॉप्स बने हुए ग्रोसरी के। उसके अलावा ये कैफ़े है, नहीं ये छोटा सा रेस्टोरेंट है और कैफ़ेज़ भी है। अभी ये बस जस्ट एंट्रेंस है, अभी आगे हमने जाना है, आगे भी आपको दिखाऊंगा कि आगे क्या क्या चीज़ें है। ये एक और कैफ़े है, ये एक और कैफ़े है, बैठने की जगह भी है। और ये इसमें मज़ीद जो है ना अभी इजाफ़ा हो रहा है, मज़ीद फैसिलिटीज़ ऐड होती जाएंगी। बिल्कुल एयरपोर्ट लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्केजुअल है ट्रेन्स कि कब जाएंगी कब आएंगी। और ये एंट्री है, ट्रेन एंट्री, ये एंट्री है जी डिपार्चर्स के लिए। तो बस जनाब एक नई दुनिया आबाद की है इंडोनेशिया वालों ने, और मुबारक हो इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत। ये डिपार्चर एरिया है गाइस, इसमें बैठने के लिए बहुत जगह है। और आप देख सकते हो यहाँ भी एक फूड कोर्ट बना हुआ है, और यहाँ से जो है ना सामान पूरा बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह स्कैन होके आगे जाएगा डिपार्चर में। तो ये ट्रेन का एक मॉडल भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो हाई स्पीड ट्रेन है ना, ये इसका मॉडल है। ये आप देख सकते हो इस तरह की ट्रेन है जो 350 किलोमीटर बल्कि 400 किलोमीटर पर आवर से चलती है। ये ऊपर एक और बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, बहुत जगह दी गई है यार फूड वगैरह के लिए और बैठने के लिए। यहाँ भी टिकट मशीन्स मौजूद है, जगह जगह पे टिकट मशीन्स है, टिकट लेनी हो तो ले सकते हो। मल्टीपल लैंग्वेजेस है, ये देखिए इंग्लिश है। अच्छा इंटरनेट टिकट कलेक्शन, तो इंटरनेट से अगर किसी ने टिकट लिया है तो वो यहाँ पे वो कर सकते हो। या अगर बाय करना हो तो बाय करने के लिए सिंपल तरीका है, ठीक है। ये तो इनकी लैंग्वेज में आ गया बाय करने का, इंग्लिश और बाय टिकट। और आपने सेलेक्ट करना है, जैसे ये वाला है मेरा, तो डेट और फिर उसके बाद ये टिकट कितनी चाहिए, नेक्स्ट करके ये आपको टाइम बता देगा, क्लास बता देगा। जैसे ये प्रीमियम में सेलेक्ट करता हूँ तो ये आपको जो है ना ये नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और फिर जो है ना पैसे पे करने हैं। दैट्स इट, बहुत इजी तरीका है टिकट बाय करने का। ये हाई स्पीड ट्रेन का मॉडल है गाइस, यहाँ रखा है। और ये एक्सरे से सामान गुजर के फिर ये एक और वेटिंग एरिया है, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह लग रहा है। ये यहाँ पे इंतज़ार गाह है, वो वाईफाई वगैरह और चार्जिंग वगैरह, और ये सामने आम बैठने की जगह है। ये कुछ तस्वीरें हैं और बैठने की बहुत ज़्यादा जगह है, यानी कि जितने भी लोग यहाँ आ जाए तो बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। उसके अलावा ये मेन एंट्री है अभी प्लेटफॉर्म की तरफ, तो सारे प्लेटफॉर्म के नंबर भी दिए गए हैं, बोर्ड पे डिस्प्ले है। मेरा जो है 1 बजे मेरी ट्रेन है तो उसका 3 नंबर प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे टिकट चेक होता है, इससे पहले टिकट चेक नहीं होता। ये है भाई लोग, ट्रेन के अंदर एंटर हो चुका हूँ। ये इसकी जो है वो इकोनॉमी सीट्स है और अभी सारा एम्प्टी है। नई नई ट्रेन है ना, तो अभी लोग थोड़ा कम सफ़र कर रहे हैं इसमें। हालांकि काफ़ी लोग नज़र आए थे वहाँ पे जो इंतज़ार गाह है, लेकिन मसला ये है कि अभी इतना पता भी नहीं है लोगों को और लोग इतना ट्रेवल नहीं कर रहे। ये मेरी सीट है ABC, सामान रखने की जगह भी है आई गेस। अच्छा जी, मैं पहला बंदा था जो ट्रेन में आया हूँ। जब मैं बैठा हूँ तो फिर आप देख सकते हो बहुत सारे और लोग भी इसके अंदर आ गए हैं, तो लोग बड़ा एक्साइटेड है। जो ज़्यादातर लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। और अभी आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि एक तो बहुत अच्छा यहाँ पे खुशबू है इस ट्रेन में जब आप आते हो। और ये एक जो वो है ना सेक्शन है, ये तकरीबन 14-15 इसके वो है कार्स है ट्रेन के, और एक में 100 से ज़्यादा सीटें हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स एक साथ लेकर जा सकते हैं। और ये दिन में हर घंटे चलती है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अभी आपको ये इधर का ज़रा बता देता हूँ। सीट जो है, सीट के सामने ये खाने पीने के लिए जगह भी है। सॉरी, ये पैसेंजर आ गए थे ना, तो आगे वाली सीट उनकी है। और विंडोज़ बड़ी साफ़ सुथरी है, यहाँ से हमें बाहर का व्यू आएगा। और ये जगह है कुछ खाना हो तो इसके लिए। ये हालांकि नॉर्मल सीट है इकोनॉमी वाली, इसमें बिज़नेस फिर इससे भी थोड़ा स्पेशियस होगा।
जो फर्स्ट क्लास है वो ज़्यादा स्पेशियस होगा। और इसमें स्क्रीनें भी लगी हुई है, आप देख सकते हो। इस पर मालूमात आएंगी कि कितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है। फिर ये सीट है, आप देख सकते हो, तो ये ऊपर आ जाती है और ऐसे पीछे कितना आप इसको वो कर सकते हो। तो बहुत आपको कंफर्टेबल एक जर्नी के लिए सीट जो है, बहुत लेग स्पेस भी ज़्यादा दिया हुआ है और ओवरऑल एक अच्छा वो है कि आरामदाह सफ़र के लिए मतलब बंदा कर सकते हो। और सफ़र इतना है नहीं, सिर्फ 30 मिनट का है यहाँ से बंदूक का जकार्ता से। अभी 20 मिनट और रहते हैं, स्टार्ट होगा तो फिर इंशाल्लाह आपको आगे जो है बताते हैं। साथ में आपको ये बताता चलूँ कि इसमें वॉशरूम वगैरह भी है, सामान रखने की जगह भी है, तो हर सहूलत का इन्होंने ख्याल रखा है। वाईफाई भी है इसके अंदर और इसमें खाना पीना भी मिल जाता है। अच्छा गाइस, ट्रेन चल पड़ी है और बहुत बिल्कुल टाइम पे चली है। स्पीड जो है इसकी स्लो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। अभी 200 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है इस वक्त, और फिर जब थोड़ा सा आगे जाएगी तो फिर 300 या 350 पे जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो ये शोर नहीं है इतना ज़्यादा इसमें, और बाहर का व्यू भी आ रहा है, मौसम भी अच्छा है। तो 30 मिनट्स जो है ना वो बहुत जल्दी से गुजर जाएंगे। अभी ये 350 स्पीड से चल रही है, जो कि इसकी मैक्सिमम स्पीड है, बल्कि 351 पर आवर किलोमीटर, लेकिन महसूस नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। और बाहर की व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है, पहाड़ों के बीच में से, जंगलात के बीच में से चल रही है, ऊपर आई है हाइट के ऊपर। Drop off area. Thank you. Salam. Whoosh whoosh whoosh. Yes. फाइनली गाइस, हमारी जर्नी ख़त्म हुई है इस ट्रेन के साथ और बड़ा मज़ा आया है यार। 40 मिनट्स के अंदर इसने पहुंचाया है। 30 मिनट्स असल में एक स्टेशन था, लेकिन उसके बाद जो है 10 मिनट और लगे हैं, क्योंकि जिस स्टेशन का मैंने टिकट लिया था मैं वहाँ नहीं उतरा, दूसरे वाले पे उतरा। और ये है जी ट्रेन। अच्छा गाइज़, ये है बंदुम का स्टेशन, जो हाई स्पीड ट्रेन है उसका स्टेशन है ये, और थोड़ा सा शहर से बाहर है। मैं असल में आया था, पीछे एक और स्टेशन था, उस पर उतरना था, तो वो ज़रा सिटी से दूर था, तो मैं इस वाले आखिर वाले पे आ गया। हालांकि टिकट दोनों का सेम है और गार्ड ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये भी बड़ा ज़्यादा मतलब 20-22 किलोमीटर दूर है सिटी से है, तो पिछले वाले पे उतर जाता तो शायद वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन कोई मसला नहीं है। बस अब यहाँ से भी टैक्सी करूँगा या जो है वो देखूँगा ना, ग्रैब वगैरह, तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा। लेकिन आपको बताना ये था कि बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही, इंटरेस्टिंग ट्रेन है। सिर्फ 30 मिनट में आपको वो पिछले वाले स्टेशन पे पहुंचा देती है जकार्ता से, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये लास्ट वाला स्टेशन 40 मिनट बाद आता है।
तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज़ हैं ना, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह, फिलीपींस, उन सब में पहला कंट्री बना है कि यहाँ पे ये हाई स्पीड ट्रेन आई है इंडोनेशिया में। तो लोग भी बहुत खुश थे और नज़ारे देखने को मिलते हैं, पहाड़ों से गुज़र के आता है ये, पहाड़ों से, और गांव वगैरह को नज़र आते हैं, हरियाली नज़र आती है। तो बहुत एक ख़ूबसूरत ये जर्नी है, व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं। तो अभी बंदुंग आया हूँ। बंदुंग जो है ये भी काफ़ी बड़ा सिटी है और ये सारा का सारा ग्रीन है और चारों तरफ पहाड़ है और बहुत खूबसूरत सिटी है ये नेचर वाइज। तो इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ मैं। अच्छा गाइज़, ये छोटी सी बस है, ये जा रही है सिटी। तो अभी मैंने इसमें टिकट लिया हुआ है 15,000 का, यानी $1 का। तो वैसे टैक्सी वगैरह भी जाती है, लेकिन वो 1 लाख रुपए लेगी, यानी तकरीबन $60। और ये $1 यहाँ स्टेशन से जाती है सिटी। तो मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं ज़रा। तो ये है यहाँ की छोटी मिनी बस, आप कह सकते हो, दामरी के नाम से। इसका एप्लीकेशन भी है, लोकल ज़्यादातर इसमें सफ़र करते हैं। और $1 की भी मैंने टिकट ली है। तो 20-25 सीटें हैं और वैसे लोग खड़े भी हो सकते हैं। तो आराम से 30-35 लोग इसमें आ जाते हैं। देखते हैं ये कब निकलता है। सीटिंग तो बड़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। अच्छा गाइज़, मैं वो मिनी बस से उतर गया हूँ। अभी मैं अपने होटल की तरफ जाऊँगा। थोड़ी देर में बस थोड़ा सा हल्का फुल्का मैंने कहा नाश्ता कर लूँ। ये स्टारबक आया था। 50 मिनट लगे हैं यार वो ट्रेन स्टेशन से। ये सिटी सेंटर है बंदुंग का। तो 40 मिनट में मैं जकार्ता से बंदुंग पहुँचा था, लेकिन ट्रेन स्टेशन से जो है 50 मिनट यहाँ तक लग गया। आप देख सकते हो, ये बहुत खूबसूरत जगह है, ग्रीन सिटी है। ये कुल्ला है, जकार्ता की तरह रश नहीं है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे 2 दिन मैं स्टे करूँगा और अभी होटल जाके चेक इन करता हूँ। उसके बाद जो है बाहर आऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ की जो इनिशियल वाइब्स है बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। ये बिल्कुल सिटी सेंटर पे मैंने होटल लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको होटल से स्टार्ट लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह है वो। बाकी ये जर्नी ज़बरदस्त रही, मज़ा आ गया यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।